मैं आपको अभी जो बात बताने वाला हूँ, ट्रस्ट मी, अगर आपने वो फॉलो कर ली, इट विल डू वंडर्स फॉर यू। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सोशल गेम है वो अप करने की ज़रूरत है और आप नए लोगों से बात करते समय थोड़ा शाय फील करते हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड दिस वीडियो इज़ इंस्पायर्ड बाय दिस बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड कि छोटी चीज़ें ही हैं जो एक बड़ा इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। और अगर हमें किसी को अपना दोस्त बनाना है या किसी को इन्फ्लुएंस करना है, तो हमें कोई बहुत बड़े मैनिपुलेशन ट्रिक्स पता होने ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ, 3 बिल्कुल ही सिंपल चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1 है स्माइल। आप जब भी कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं या किसी नए पर्सन से मिलते हैं, तो ऑलवेज मीट दैम विद अ स्माइल। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्माइल थोड़ी ऑकवर्ड है, इसीलिए मैं थोड़ा कम ही स्माइल करता हूँ, बट यस, अगर मैंने किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो तो आई ऑलवेज मीट दैम विद अ स्माइल। नंबर 2 इज़ यूजिंग पीपल्स नेम। इस बुक में ये कहा गया है कि एक इंसान के लिए सबसे पसंदीदा वर्ड उसका नाम होता है। ट्राई करो कि अगर आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो तो आप उसका नाम जानो और नाम को प्रोनाउंस करना सीखो और उसे बार बार कन्वर्सेशन में यूज़ करो। सो द थर्ड पॉइंट इज़ गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशंस। मेरे साथ पता है क्या होता था कि अगर मुझे किसी की हैबिट या किसी की कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगे तो मैं उसे बताता नहीं था, बट इट इज़ टोटली रॉन्ग। और जो मैंने लर्निंग ली है इस बुक से, तो वो ये है कि अगर आपको किसी की कोई भी हैबिट या कोई भी चीज़ या कोई भी जेस्चर पसंद आए, तो ऑलवेज बी एक्सप्रेसिव और उसको ट्राई करो कि ऑनेस्टली बताओ और अप्रिशिएट करो। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 थिंग इज़ बी अ गुड लिसनर। खुद ज़्यादा बोलने की बजाय सामने वाले बंदे को ज़्यादा बात करने दो। इससे क्या होगा कि सामने वाले बंदे को लगेगा कि आप जेन्युइनली आप उनमें इंटरेस्टेड हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना कि आप उन्हें सुन रहे हो, बट जेन्युइनली उनको सुनना है और अपना जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक देम फील इम्पोर्टेंट। किसी से बात करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी तारीफ़ ना करें, बल्कि सामने वाले बंदे की ज़्यादा तारीफ़ करें और उनको ये फील कराओ कि उनकी हर एक बात जो वो कर रहे हैं आपके लिए सेंस बना रही है। सो द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस पार्ट इज़ टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। अगर आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हो तो आपको नहीं पता कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट की जाए, तो दिस इज़ द बेस्ट वे और सबसे इजी तरीका यही है कि आप उनकी हॉबीज़ या उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। और इससे ये होगा कि सामने वाला बंदा ही मेजॉरिटी ऑफ द बातें कर लेगा और आपको सिर्फ अपना इंटरेस्ट दिखाना है। इस बुक की सारी टिप्स एक तरफ और अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो एक तरफ। ट्रस्ट में, अगर आपने ये बात फॉलो कर ली तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। लोगों को इन्फ्लुएंस करना या नए दोस्त बनाना ये अलग बात है, बट सबसे ज़रूरी क्या होता है कि हम एक अच्छे पर्सन बन रहे हैं। और जो बात है जिसने मुझे पर्सनली हेल्प किया वो है कि ट्राई सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई रीज़न होगा। कई बार हमें क्या होता है कि हम बेवजह ही किसी के बिहेवियर से इरिटेट होते रहते हैं। हमारा काम वहाँ पे इरिटेट होना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि वो पर्टिकुलर इंसान वैसे बिहेव क्यों कर रहा है। और हाँ, उससे पहले ये चीज़ का ध्यान रखो कि वो हम नहीं है और हम वो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे जिम जाना बहुत पसंद है, बट मेरे एक दोस्त को जिम जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और चाहे उसकी हैबिट्स इन जनरल कोई ज़्यादा अनहेल्दी नहीं थी, बट फिर भी मैं उसे देखकर थोड़ा इरिटेट होता रहता था कि तू जिम जाया कर। मैं उसे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उसका ना जिम जाना उसकी पर्सनल चॉइस है, और जितनी खुशी मुझे जिम जाने से मिलती है शायद उसे नहीं मिलती। और बट ये बात है तो बहुत छोटी, बट इसकी रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब मैंने ये पॉइंट अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो जिम पे डिपेंड नहीं करती, वो शायद किसी और फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बस किसी पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपने की बजाय ये ट्राई करो कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानो आप। ट्राई पुटिंग योर सेल्फ इन देयर शूज़ और सोचो अगर आप उनकी जगह होते तो आप वैसे ही रिएक्ट करते। और ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स
यस ही होगा। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी कि आप उन्हें ठीक कर दें, बट इंस्टेड आप अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें और उन्हें जो वो करते हैं करने दें।